ग्रंथों में लिखा है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है। किंतु यह बल किसी काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए, क्या सदा मौन रहना उचित है? इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आती है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया, मौन रहा। मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहेंगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे वे आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास बन जाता है और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण पाषाण की भांति बन जाती है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है समझना कि कब उसे तोड़ना होता है। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कोई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया हो, निराश होकर चूक गए, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनके कोई कार्य ही नहीं हो पाएगा, वे कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं है। किंतु ऐसा नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना हो। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना हो। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत बन न जाए। और ऐसे प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसीलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अंतर मन को जगाओ, आप देखोगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा, उसी से संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। कभी आपने सोचा है कि इस संसार में हमें सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, तो कोई कहेगा पत्नी या तो संतान। नहीं, इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता है तो कोई बीते कल को कोसता रहता है। किंतु तनिक सोचिए, बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलेंगे? नहीं बदलने वाला। और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही हो जाएगा। इसीलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाइए। आपका भूत और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा।